Hello बच्चों, welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we'll continue with question number 4 and 5 of exercise 1.1 chapter 1 real numbers. In this question we have to show using Euclid's division lemma we have to show square of square. Mark this word, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. This is an important question. So let us start. हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव कोई रैंडम हमने इंटीजर ले लिया और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्म आना चाहिए 3m या 3m प्लस 1. अब देखते हैं कैसे करते हैं. बेसिक जैसे हमने एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी हमें चूज करना है. अब हमें स्क्वायरिंग के बाद 3m और 3m प्लस 1 चाहिए. अगर हमें स्क्वायरिंग के बाद 4 चाहिए होता तो मैं b को 2 लेती, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है. मैं 4 भी ले सकती हूँ. 4 का स्क्वायर 16 होगा. 16 को हम 2 इंटू 8 करके लिख सकते हैं, तो 2 के टर्म्स में आ गया. ये 4 भी 2 के टर्म्स में आ गया. अगर मुझे प्रूफ करना है 2m के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 3m है और मुझे 2m के फॉर्म में प्रूफ करना है, पर 4 और 2 से फर्क क्या पड़ेगा. 2 लूंगी तो 2 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे. 4 लेंगे तो 0 1 2 3 4 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे. तो हमारे लिए इजी, जितने कम केसेस हो उतना अच्छा रहेगा. पर यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. 3 प्राइम नंबर है तो हमें 3 ही लेना पड़ेगा. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. सो लेट b इज इक्वल टू 3 एंड we are applying Euclid's division lemma, so which says a is equal to bq plus r where r lies between 0 and b. यहाँ पे हमने b क्या लिया 3, so 3q plus r where r lies between 0 and 3. तो r की क्या क्या वैल्यूज हो गई. R0 हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता. 3 is not less than 3. So these are the 3 cases we'll discuss. अब इन 3 cases में हम एक एक करके R की वैल्यू डालते जाएंगे और A को स्क्वायर करते जाएंगे and then we'll see what form we are getting. So at r equal to 0, we got the value of a as 3q plus 0. That means a is equal to 3q. अब हम क्या कहेंगे, मैं थोड़े शॉर्टकट्स यूज करती हूँ. You write it down properly. Square both sides. So if I square both sides, it will be this a square and this will be this whole square. So I am getting a square. 3 into 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर. पर हमें चाहिए क्या, हमें 3m के फॉर्म में चाहिए. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर. ये कोई इंटीजर था, 3 भी इंटीजर है. सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ m से, फॉर m equal to 3q square. So did you get in the first case I have got the square of any positive integer in the form 3m. अब चेक करते हैं दूसरे केस पे, केस 2 एट r e. आप ऐसे भी लिख सकते हैं केस 1 केस 2. जितने कम केसेस होंगे उतना हमारा काम इजी रहेगा. सो आई गॉट a इक्वल टू 3q प्लस 1. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से a का स्क्वायर और यहाँ से 3q प्लस 1. आई होप यू गेट इट. दिस इज आवर आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर. So what is a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. तो 3q का स्क्वायर क्या हुआ 9q स्क्वायर. 1 का स्क्वायर हुआ 1. 2ab 2 इंटू 3q 6q इंटू 1, ये आया 6q. अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है. पहले मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ. 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. सो इफ आई मेरे को ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो मैं सिर्फ 3 कॉमन ले रही हूँ. तो यहाँ से क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा 2q प्लस 1 ऑलरेडी था. तो अब ये जो है इसको मैं लिख लूंगी m के टर्म्स में. सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3m
ये 1 को मैंने वैसे भी 1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसे मैंने जानबूझ के साइड में रहने दिया। फॉर m इक्वल टू, m की क्या वैल्यू निकली 3q² प्लस 2q. So again I have got the value of a square as 3m plus 1. Let us check for case 3. At r equal to 2, a will be 3q plus 2. Squaring both sides, so a square and 3q plus 2 whole square. Again using the same identity, 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q², ये आ गया a स्क्वायर, फिर 2ab, 2 इंटू 3q 6q इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं स्टार लगा रही हूँ. हमें चाहिए 3m या 3m प्लस 1. इसमें से तो 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, इस फॉर्म में आएगा नहीं. तो मैं एक स्टेप लिख रही हूँ, ये याद रखना पड़ेगा आपको. क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ? इससे फायदा क्या हुआ, इक्वेशन तो चेंज नहीं हुई, 4 3 प्लस 1 होता ही है. अब मैं इन तीनों में से 3 कॉमन ले सकती हूँ. सो इफ आई टेक 3 कॉमन, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें शो करना है. यहाँ से बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये जो बाहर वाला 1 था ये अलग से ही है. अब इस पूरी क्वांटिटी को हम रिप्लेस कर देंगे m से. So I have got the form of a square as 3m plus 1 for m equal to 3q² plus 4q plus 1. कोई भी इंटीजर है, so hence we have proved that square of any positive integer can be written in the form 3m or 3m plus 1. अब मैं जो एक चीज आपको समझाना चाह रही थी कि अगर इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन बी रिटन एज 4m और 4m प्लस 1, तो इस क्वेश्चन में b को 4 ले सकते हैं, ये भी ठीक है, पर इससे आपका काम लेंदी हो जाएगा. पर अगर मैं b को 2 लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पर अगर b को 2 लेती हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इससे ये मेरे को इजीली मिल जाएगा. और सिर्फ 2 ही केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, 0 और 1. इस केस में मुझे 4 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे. ठीक है, करेक्ट दोनों है, पर जो इजी है वी शुड गो विद दैट. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द लास्ट क्वेश्चन. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ओके, सो अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द सेम मेथड. इसमें हमें क्यूब चाहिए और ये 3 है, इस फॉर्म्स में शो करना है. तो हमने स्टार्ट किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड. अब इसमें मैं कुछ बच्चे b को 9 ले लेंगे, उनका भी आएगा, पर 9 केसेस करने का टाइम होता है हमारे पास. तो मैं क्या प्रिफर करूंगी 3, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसका क्यूब करके. अब मैं और छोटा नहीं ले सकती थी. 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 को तो हम 9 into 3 लिख सकते हैं ना. सो आई हैव टेकन द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल एंड अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो a will be written as bq plus r, where r lies between 0 and b. So I'll put b as 3q plus r, where r lies between 0 and 3. So the value of r will be 0, 1 and 2. At r equal to 0, the value of a will be 3q. अब हम क्या कहेंगे, क्यूबिंग, और या टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ sides. So I'll get a cube equal to 3q whole cube, and then we'll continue. So on cubing we got a cube as 27, q cube. 27 को क्या लिख सकते हैं 9 into 3, तो ये 3q cube यहाँ बचा. इसको हम लिख देंगे 9m for m equal to 3q cube. तो ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया कि किसी भी नंबर का क्यूब हम लिख सकते हैं 9m. अब देखते हैं सेकंड केस. एट r equal to 1, a will be 3q plus 1. अगेन टेक क्यूब बोथ द साइड्स, 3q plus 1 होल क्यूब. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइडेंटिटी ताकि आपको इजी रहे. a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, 3q का क्यूब पहली टर्म क्या बन जाएगा 27q क्यूब, फिर b क्यूब इस 1 का क्यूब 1 प्लस 3a², इसका स्क्वायर कितना हुआ 3 3 9, 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर, फिर 3a 3 इंटू 3q 9q हुआ, फिर 1 का स्क्वायर तो प्लस 9q। अब हमारा फॉर्म क्या था 9m+1, तो एक ये 1 मुझे दिख रहा है। अब मैं इन तीन को कंबाइन करूंगी, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ क्योंकि हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। आई एम इरेजिंग द आइडेंटिटी। कॉमन मैं 3 भी ले सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे 9 के फॉर्म में लेना है तो मैं 9 कॉमन लूंगी। यहाँ से क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 is equal to 9m+1 for m equal to 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब बचता है लास्ट केस एट r equal to 2। Okay, so if I take cube in this case, again it will be a plus b whole cube। यहाँ से तो a क्यूब ही आएगा। 3q का क्यूब कितना हुआ 27q क्यूब, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 प्लस इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर, 3 इंटू 3q 9q, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 इंटू 4 36q। अब 9m+8 एक फॉर्म था, 8 को अलग लिखेंगे, इन बाकी सबको एक साथ लिखेंगे 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इनको एक साथ कंबाइन कर लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। This entire thing I will represent it as m. So I have got it in the form 9m+8 for m equal to 3q cube plus 3q square plus 4q. So with this we have finished the last question. Though there are many extra questions also to be done, but first I'll finish off with NCERT. So I'll be starting with the next chapter. Thank you.